जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक माह के आखिरी 5 दिन सुनी जाने वाली पंच भिक्षु की कथा चलो सुनते हैं। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह उठकर गंगा जी नहाने जाती। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहा कर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोजड़ी और मोती की माला वहां पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला दे दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, किसी को साख भरने के लिए बैठा दियो। राजा का बेटा वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई तो पहली पेड़ी पर पांव रखा, बोली कि अगर मेरे में इतना सत है तो भगवान इसको नींद आ जाए। भगवान ने उसका सत रखा और उसको नींद आ गई। साहूकार की बहू नहाकर जाने लगी तब तोते से बोली, सुआ सुआ सो बटा, गल घालूंगी हार, साख भरिए मेरा वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है। तो जब वह बोली कि सुआ सुआ सुबटा, पग घालूंगी देवर, साख भरिए मेरा देवर, तो सुए ने कहा अच्छा भाभी मैं साख भरूंगा, और वह तो कह कर चली गई। राजा उठकर देखता है तो वह कहता है कि तोता वह आई थी। तोता बोला हाँ आई थी। वह बोला कैसी दिखती है? तोता बोला आबा किसी बिजली, होली किसी जला, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली चीर के लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर के बैठ गया और वह आई भगवान से प्रार्थना करने लगी, तो इतने में राजकुमार को नींद आ गई और साहूकार की बहू नहाकर चली गई। तब उसने तोते से पूछा कि आई थी? तोता बोला हाँ आई थी। उसकी कही हुई सारी बात बता दी। तब राजकुमार बोला मैं अपनी आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया और वह आई और प्रार्थना करी। जैसे राजकुमार को नींद आ गई, नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि वह आई थी? उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से प्रार्थना करी और राजकुमार को नींद आ गई। वैसे साख भरा के चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहा के चली गई। वह बोला आज तो मैं आग की अंगीठी रखे बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी, और वह अंगीठी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 दिन तो निकाल दिए, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रखा और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दियो कि मेरे 5 दिन पूरे हुए, इसलिए मेरी मोतियों की माला और मोजड़ी घर पहुंचा देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी? उसने कहा आई थी, और उसने कहा मेरी माला और मोजड़ी मंगवाई है, मुझे घर भेज देना। तब राजकुमार ने सोचा कि वह सच्ची थी, उसको तो भगवान ने भी सत रखा। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह तड़फने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण बोला कि यह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए यह रोग लग गया। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना लो, और उसके नहाए हुए जल से नहाएगा तो ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर मोजड़ी लेकर उसके घर जाता है और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है, और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा वह तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा दो, तो जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिक्षु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना।
कहते सुनते हुंकारा बढ़ते, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। मेरी कहानी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगती है।